हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है कुछ जानकारी किसके ऊपर ना एमसी सिंगला केस के बारे में और कुछ स्पेशल अलाउंसेस के केस के बारे में। जैसे कि हमारा समर वेकेशन कब से कब तक समर वेकेशन होता है, और जो मेन 20 और 21 का वीकली लिस्ट अभी निकल गया है, उसमें 3 जजेस का बेंच है ना 2 जजेस का बेंच है। स्पेशल अलाउंसेस के केस वीकली लिस्ट में कितना नंबर में है, ये सब के बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का जो वीकली लिस्ट निकला है उसके बारे में। वीकली लिस्ट नंबर 14 ऑफ 2026 फ्रॉम 20th मई 2026 टू 21st मई 2026। ये नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे का, जिसमें कि हमारा रेगुलर केस का हियरिंग होता है। कोर्ट नंबर 2 देखिए, 3 जजेस इधर बैठ रहे हैं, 2 जजेस का नहीं है। जस्टिस नाथ, जस्टिस मेहता एंड जस्टिस बिश्नोई 3 जजेस हैं। रेगुलर हियरिंग है, लेकिन 3 जजेस का रेगुलर हियरिंग होगा। 2 जजेस वाला केस का सुनवाई नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमारा केस का लिस्ट अभी मई में नहीं होके 22 जुलाई को नेक्स्ट समर वेकेशन के बाद हमारा केस का हियरिंग होगा। समर वेकेशन कब से कब तक हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, कैलेंडर सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट से मैं डाउनलोड किया हूँ। जून 2026 मंडे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक उनका वेकेशन है, लेकिन पूरा हॉलीडे नहीं है। हॉलीडे होता तो रेड कलर में है, रेड कलर में नहीं है। नीचे देखिए, पार्शियल कोर्ट वर्किंग डे, मतलब इमरजेंसी में कोई भी केस है तो उसका सुनवाई होगा। तो हमारा केस जब आप स्पेशल बेंच में सुनवाई किए थे तो उसको तो स्पेशल केस ही है, उसको तो छुट्टी में भी आप सुनवाई कर दे के ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि स्पेशल बेंच में था। 2 केस था, एक केस आप निपटा दिए, एक केस का हियरिंग ही नहीं हो पाए स्पेशल बेंच में। उसका हियरिंग के लिए एटलीस्ट वेकेशन में भी 1-2 दिन स्पेशल बेंच का दे के हमारा केस का निपटारा होना चाहिए, ये हम सोचते हैं पेंशनर्स। ये जून का देखिए, और जुलाई में देखिए कब तक है। जुलाई में 12 तारीख तक, 12 तारीख तक पार्शियल कोर्ट वर्किंग है, नॉट हॉलीडे। टोटली हॉलीडे होता तो रेड कलर में होता, रेड कलर में नहीं है। मतलब इमरजेंसी होगा, ज़रूरी होगा तो सुनवाई होगा, लेकिन हमारा केस को ज़रूरी में नहीं लिया जा रहा है। लिया जाता तो ज़रूर सुनवाई होता, लेना चाहिए, क्योंकि ये केस है 8 लाख बैंक पेंशनर्स का। और वो उसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन तो हैं ही, बहुत सारे सुपर सीनियर सिटीजन भी हैं, जो कि हर दिन 40-50 सीनियर दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं, पेंशन का जो है अपडेशन का बेनिफिट मिले भी ना। तो इसका अर्जेंसी तो है, तो इसका सुनवाई होना चाहिए था वेकेशन में। उसके लिए अगर कुछ हो सकता है, अपील कर सकते हैं, तो हमारा कोर्ट में जाके हमारा जो एडवोकेट हैं कुछ कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हमको 22 जुलाई तक तो इंतज़ार करना ही है। तो अगले देखते हैं स्पेशल अलाउंसेस का केस। ये देखिए, कोर्ट नंबर 5 में हमारा स्पेशल अलाउंसेस का केस होता है। ये भी 20 में और 21 मई का वीकली लिस्ट निकल गया है। 2 जजेस का है, रेगुलर हियरिंग है, लेकिन हमारा नंबर कितना नंबर में, चलिए देखते हैं। ये हमारा नंबर है 258। चिन्मय मजूमदार वर्सेस पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक के साथ हमारा केस को कनेक्ट कर दिया गया है। पहले ये कनेक्ट था बाबूराम कश्यप जी का केस में, और अभी चिन्मय मजूमदार जी का केस में हमको अटैच कर दिया है। देखिए इधर लास्ट में इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो ट्रांसफ़र पिटिशन, ये अटैच है ये केस के साथ। लेकिन इसको हर वक्त मैं देख रहा हूँ, एवरी वीक में 200 के ऊपर, 200, 250, 260 के ऊपर ही हमारा केस का नंबर आ रहा है, और डेली लिस्ट में नंबर आता ही नहीं है। तो आएगा नहीं, इतना पीछे है। तो अगर उसके लिए कोई हम अर्ली हियरिंग का पिटिशन नहीं डालेंगे तो एटलीस्ट हमारा जो यूनियन वाले हैं, जो आरआरबी का यूनियन वाले भी हैं, तो उसमें लग के चिन्मय मजूमदार जी कौन है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, मिल के उनको थ्रू आप अर्ली हियरिंग का पिटिशन का पका सकते हैं। अदरवाइज बैंक में का हमारा जो रिटर्नीज है, बाबूराम कश्यप जी का नंबर मेरे पास है,
मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार अर्ली हियरिंग के डालने के लिए। वो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, अभी तक वो अर्ली हियरिंग के लिए पिटीशन डाल नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है तो उनको हमारा जो रिटायरीज एसोसिएशन है वो लोग उनको हेल्प करना चाहिए उसमें, बाबूराम कश्यप जी को, और उनके थ्रू इसको अर्ली हियरिंग का पिटिशन कर सकते हैं, करने से जल्दी होगा। और नहीं तो हमारा जो कालिया जी का एडवोकेट है, लेकिन वो प्रॉब्लम थोड़ा है, कालिया जी का एडवोकेट शायद आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बीच बीच में आते हैं, उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। और कालिया जी भी अभी नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए हैं। तो इसी वजह से मेरे को लगता है ये केस को जो भी हमारा कनेक्टेड है, कश्यप जी हो और भी हो, बहुत सारा 191 रेस्पोंडेंट है, किसी को भी कंटैक्ट करके उसी के थ्रू इसका अर्ली हियरिंग का पिटिशन डालना चाहिए स्पेशल अलाउंसेस के केस को। इसको इस तरह नेग्लेक्ट करके छोड़ नहीं सकते। ये मेरा रिक्वेस्ट है पेंशनर्स एसोसिएशन को, रिटायरीज एसोसिएशन को। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।